नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो सीरीज़ हमारी चली आ रही है। और इसकी जो हमारी रेफरेंस बुक रही है वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन। तो बेसिकली बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक्स नीचे दी हुई हैं। हाँ, सिंस जो टेक्स्ट का जो मैटर है वो लिमिटेड होता है टू 5000 लेटेस्ट, तो 2-4 वीडियोस की लिंक जो है आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस की लिंक्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो हमने क्रेनियल नर्व्स शुरू की थी पिछले वीडियो में, उनका एग्जामिनेशन शुरू किया था। तो आज बारी है सेकंड क्रेनियल नर्व शुरू करने की, विच इज़ कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि यहाँ का फंक्शनिंग कैसे होती है। तो रेटिना से, जो कि आइज़ में है, उससे फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व अराइज होते हैं एंड प्रोजेक्ट टू द ऑप्टिक कियासम, वेयर फाइबर्स फ्रॉम द इनर नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना रिप्रेजेंटिंग द टेम्पोरल फील्ड डेक्यूसेट। अब ये चीज़ें एक एक करके समझ लेते हैं। रेटिना से फाइबर, ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स है ऑप्टिक कियासम पे। ऑप्टिक कियासम क्या है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द ऑप्टिक नर्व्स फ्रॉम द आइज क्रॉस ओवर। इट इज़ अ vital part of visual pathway or at the base of brain below the hypothalamus and above the pituitary gland located होता है, and part of the floor of the third ventricle consider किया जाता है। अब ये जो इनर नेजल हाफ है ऑफ ईच रेटिना, तो ये बेसिकली वो पोर्शन है रेटिना का जो लोकेटेड होता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आई, विच इज़ क्लोजर टू द नोज़। यहाँ इस साइड, इसके नोज़ के ब्रिज के पास वाले जो होते हैं वो इनर नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना देखा जाता है, जिसको नेजल रेटिना भी कहते हैं। तो ये आते हैं और जो डेक्यूसेट वर्ड यूज़ किया है वो है थिंग्स क्रॉस ओवर ईच अदर फॉर्मिंग एन एक्स शेप। तो बेसिकली ऑप्टिक जो नर्व है वो निकली रेटिना से ऑप्टिक कियासन पे गई, जहाँ पे इनर नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना के फाइबर्स रिप्रेजेंटिंग द टेम्पोरल फील्ड जो है क्रॉस हो रहे हैं। दोज फ्रॉम द आउटर टेम्पोरल हाफ, मतलब बाहर वाले रीजन के, रिप्रेजेंटिंग द नेजल फील्ड रिमेन ऑन द सेम साइड। नेजल फील्ड वाले जो है वो सेम साइड पे रहते हैं। जो ऑप्टिक ट्रैक्स फॉर्म होती है बाय दिस डेक्यूसेशन, consisting of fibers from the outer half of the retina on the same side and from the inner half of the retina on the opposite side, project to lateral geniculate bodies। अब ऑप्टिक ट्रैक्स फॉर्म होती हैं इन फाइबर्स से, जो मतलब basically a bundle of nerve fibers that serve to carry visual information from the optic chiasm to left and right lateral geniculate bodies as part of visual pathway। और ये टर्मिनेट हो रहे हैं lateral geniculate body या न्यूक्लियस में, जो एक पार्ट ऑफ द थैलेमस है that relays visual information from retina to the primary visual cortex। यानी ऑप्टिक नर्व जो आई रेटिना से फाइबर्स, उसमें से जो इनर नेजल हाफ है तो वो जो है डेक्यूसेट कर रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, दूसरी साइड को जा रहे हैं। जो आउटर हाफ है टेम्पोरल विजन वाले, तो वो सेम साइड पे जा रहे हैं। उसके बाद ऑप्टिक ट्रैक्स फॉर्म इनसे हुई ऑप्टिक कियासन के बाद, और वो फाइनली जा रही है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ पे। वहाँ पे जो है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ पे ये जा रही है फिर, लेकिन कुछ प्री जेनिकुलेट फाइबर्स भी होते हैं जो कि पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे इन द ब्रेन दैट आर लोकेटेड इन प्री जेनिकुलेट न्यूक्लियस, विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल बेंड ऑफ सेल्स दैट सिट्स अबव द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो कुछ प्री जेनिकुलेट फाइबर्स जो है उसमें सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में चले जाते हैं। फिर जो ऑप्टिक रेडिएशन प्रोजेक्ट होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल टू द स्ट्राइट कैल्केराइन कॉर्टेक्स ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। यानी अब ये प्रीजेनिकुलेट फाइबर्स भी थोड़े से रिले हो गए सुपीरियर कॉलिक्यूलाई तक, यानी विच इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द मिड ब्रेन दैट प्रोसेस विजुअल एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। फिर ऑप्टिक रेडिएशंस वहाँ से होती हैं, या जिनको जेनिकुलो कैल्केराइन ट्रैक्ट कहते हैं, जो बेसिकली प्रोजेक्शन ट्रैक्ट है दैट कनेक्ट्स द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब, या जिसको प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को जो है स्ट्राइट कैल्केराइन कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये देखने को हमें मिलता है यहाँ पे कि कैसे कैसे फाइबर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लेफ़्ट आई और राइट आई से ऑप्टिक नर्व आई,
उसके बाद वो ऑप्टिक कियास्म पे कुछ फाइबर्स क्रॉस ओवर हुए, यानी जो मीडियल साइड वाले थे, जो इनर साइड वाले थे वो क्रॉस हुए, एक्स बनाया उन्होंने, और जो आउटर साइड वाले थे वो सेम साइड को ही रहे। उसके बाद फिर ऑप्टिक कियास्म ऑप्टिक कियास्म के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट फॉर्म होती है, जो कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक जाती है, और वहाँ पे कुछ फाइबर्स जो है प्री जेनिकुलेट फाइबर्स जो है सुपीरियर कॉलिक्यूलस तक जाते हैं। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से और फ्रॉम ईच साइड जो है ऑप्टिक रेडिएशन निकलता है, जो ऑप्टिक रेडिएशन फाइबर्स निकलते हैं जो विजुअल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को स्ट्राइएट कैल्केराइन कॉर्टेक्स कहते हैं। Optic radiation projects from lateral geniculate body through the posterior limb of internal capsule to the striate calcarine cortex of the occipital lobe. फिर the input from homologous fields of the two eyes represented in the geniculate bodies and in the striate visual cortex in the adjacent columns of neurons. अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग है। होमोलोगस फील्ड्स यानी समरूपी जो फील्ड्स है दोनों आइज की, वो रिप्रेजेंट होती है जेनिकुलेट बॉडीज में, एंड द स्ट्राइट विजुअल cortex in adjacent column of neurons. Fibers subserving the upper visual fields pass through the white matter of temporal lobe. Subserving basically क्या हो रहा है, जो बढ़ावा दे रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो जो अपर विजुअल फील्ड्स को बढ़ावा देते हैं वो कहाँ करते हैं, पास थ्रू द विजुअल मैटर ऑफ टेम्पोरल लोब. दोज फ्रॉम द लोअर फील्ड पास थ्रू द पेराइटल लोब. The left half of the visual field is represented in the right calcarine visual cortex and vice versa. Left half right में represented है and right half जो है left calcarine visual cortex में represented है. अब जो the most peripheral part of the visual field is represented anteriorly in the calcarine fissure. Calcarine fissure क्या है यहाँ पे, a deep sulcus in the occipital lobe that is important for vision. और ये most peripheral part of the visual field है, the outermost edges of what you can see. Essentially the furthest point away from the center of your gaze, often considered as the corner of your eyes. Corner of eyes से जब आप एक gaze करो तो corner of eyes से जो आप देख सकते हो वो most peripheral field है of your eye. When looking directly at something else, the area is primarily detected by peripheral retina. तो ये जो most peripheral part है visual field का, वो anteriorly represent होता है calcarine fissure में, and the most medial part, the macular field is represented at the occipital lobe. अब macular field या most medial part of the visual field is the central innermost part of your vision, directly in line with your gaze, corresponding to the area of the retina called the fovea. Essentially the point where your vision is the sharpest, most detailed. ये वो वाला part हो गया. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये चीज़ें समझनी है. तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ जहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है उन्होंने इन नर्व्स का, कि कैसे कैसे कहाँ से क्या जा रहा है, क्या से कहाँ जा रहा है, जो कि हमें समझने में आसानी देगा. सो दिस इज़ बेसिकली द थ्योरी कि ऑप्टिक नर्व कहाँ से कहाँ जा रही है और कैसे क्या हो रहा है उसका. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे कि विजन कैसे टेस्ट होता है, विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड्स कैसे टेस्ट होती हैं. तो उसके लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. That's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.